इंदौर जिले में विकसित होने वाली सभी कॉलोनी के निर्माण की मंजूरी प्रदान करने में पारदर्शिता लाने के लिए इंदौर कलेक्टर ने नई व्यवस्था शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी के समक्ष किया जाता है। इसी के तहत बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह के सामने करीब 16 प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन किया गया। सभी मानक पूरे करने वाले प्रोजेक्ट को कलेक्टर ने तुरंत अनुमति प्रदान कर दी, जबकि 2 प्रोजेक्ट ऐसे रहे जिसमें कमियां नजर आने पर उनकी अनुमति फिलहाल रोक दी गई है। प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ कॉलोनी के अप्रोच रोड सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे थे। इस पर कलेक्टर ने उक्त जमीन की मद में परिवर्तन करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, निश्चित रूप से इस संबंध में जब टीएनसीपी के द्वारा लेआउट पास किया जाता है तो उनके द्वारा जो शासकीय ज़मीन होती है उसको जनरली रोड मार्क कर दिया जाता है और जिसके माध्यम से अप्रोच दिखा दी जाती है। लेकिन ये भी देखने में आता है कि रोड दिखा तो दी जाती है लेकिन वहाँ पर रोड का बनना हमेशा संभव नहीं होता है। हो सकता है वो चरनोई की ज़मीन हो सकता है किसी अन्य मद की ज़मीन हो। तो एक तो मद का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और जिससे कि भविष्य में उस शासकीय ज़मीन का कोई अन्य उपयोग तो नहीं हो रहा है, ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है। दूसरा, उसका उपयोग, उस जगह का उपयोग करते हुए अगर कॉलोनाइजर स्वयं के खर्चे पर उसका डेवलपमेंट करना चाहता है तो निश्चित रूप से एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होता है। इसके साथ साथ ये जो प्रेजेंटेशन होती है इससे पूरी पारदर्शिता के साथ में सभी विभागों के सामने और अंतर विभागीय समन्वय से सारी अप्रूवल जो हैं वो दी जाती हैं, जिससे प्रक्रिया एक तरीके से फास्ट भी होती है। और देखिए, लगभग 15 से 17 के बीच में जो डेवलपमेंट कंप्लीशन और परमिशंस की टोटल फाइल थी, मुझे लगता है कि 1 या 2 को छोड़कर बाकी सारी अप्रूव कर दी गई। फिलहाल कलेक्टर आशीष सिंह ने जिन कॉलोनी से जुड़ी अनुमतियों को रोका है उनके बिल्डर को दोबारा से प्रोजेक्ट बनाने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।